नमस्कार। आज बात करेंगे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द चैप्टर से बहुविकल्पी प्रश्नोत्तर के बारे में, जो बहुत ही परीक्षा में उपयोगी होती है। मेरे लिए नहीं बल्कि आपके लिए। मैं हूं अमिता की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। पूरी चैप्टर खत्म होने के बाद ये कुछ बहुविकल्पी प्रश्नोत्तर शॉर्ट हो जाती है और जब एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं तो ये विकल्प देखकर दिमाग चकरा जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुविकल्पी प्रश्न। नीचे दिए गए प्रश्नों के सही उत्तर पर सही चिन्ह प्रयोग करें, यानी सही का चिन्ह लगाओ। प्रश्न पहला है, जहाँ पढ़ाया जाता है। ऑप्शन क देवालय, ख विद्यालय, ग स्वर्णालय, घ पढ़ालय। अब जहाँ पढ़ाया जाता है, कहाँ पढ़ाया जाता है? देवालय। अगर नहीं आती है, बहुत इजी प्रश्न है। देवालय, देवता का घर, आलय मतलब घर, देवता का घर। विद्यालय, विद्या का घर, जहाँ पढ़ाया जाता है। तो हम यहाँ लिख देंगे विद्यालय, यानी विद्या प्लस आलय। जहाँ आलय मतलब घर, जहाँ विद्या अध्ययन कराया जाता है, उस घर को हम क्या कहते हैं? जहाँ हमें पढ़ाया जाता है। आगे हमें बढ़नी नहीं है क्योंकि कम मार्क्स कम टाइम। चलिए, तो इसमें आंसर ख में आपको सही चिन्ह का प्रयोग कर लेनी है। नेक्स्ट है दूसरा, जो सेवा करता है। ऑप्शन क सेवक, ख वक्ता, ग कार्यकर्ता, घ मालिक। अब आगे बढ़ने की ज़रूरत नहीं है जब ऑप्शन क में है सेवक। जो सेवा करता है, प्रश्न से ही उसका उत्तर नज़र आ रही है। जो सेवा करता है उसे सेवक कहते हैं, चाहे किसी भी तरह का सेवा क्यों न हो। चलिए, थर्ड है तीसरा, सप्ताह में एक बार होने वाला। अब क है दैनिक, जो दिन में होती है। ख है मासिक, जो महीने में होती है। ग है वार्षिक, जो साल भर होती है। घ है साप्ताहिक। प्रश्न अकॉर्डिंग हमें पूछ रहा है कि सप्ताह में एक बार होने वाला, तो इसका सही जवाब हो जाएगा घ साप्ताहिक। इसमें घ में सही चिन्ह का प्रयोग कर लेनी है। नंबर फोर्थ है, जो गाय पालता है। क चरवाहा, बिल्कुल नहीं, जो चराता है उसे चरवाहा कहते हैं। ख ग्वाला, गाय जहाँ पाली जाती है, जो लोग पालते हैं वो ग्वाला होता है। ग माली, माली आपको जो गार्डनिंग का काम करता है। घ किसान, जो फार्मर का काम करते हैं, राइट, जो खेती वगैरह का काम करते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ख ग्वाला। नंबर फिफ्थ है, जिसमें बल ना हो। बल मतलब ताकत। क सबल, ख निर्बल, ग अबल, घ दुर्बल। दुर्बल मतलब होता है बहुत कमज़ोर। अबल मतलब होता है कोई मतलब बिल्कुल नहीं। निर्बल मतलब होता है कमज़ोर, यानी जिसमें ताकत नहीं हो। तो प्रश्न कह रहा है जिसमें बल ना हो। अगर बल होता तो यहाँ क्या हो जाएगा? सबल। लेकिन बल ना हो तो क्या हो जाएगा? कमज़ोर, निर्बल। तो सही उत्तर होगा इसका ख। तो सही चिन्ह का प्रयोग यहाँ पर लगा देना है। नंबर 6 है, देश की सेवा करने वाला। कौन होता है देश की सेवा करने वाला? जब हम ऊपर में नंबर दूसरे में क्या पढ़ा हमने? जो सेवा करता है सिर्फ उसे सेवक कहते हैं। लेकिन यहाँ क्या कह रहा है प्रश्न? देश की सेवा करने वाला। तो देश की जो सेवा करते हैं उसे क्या कहते हैं? देश सेवक, बिल्कुल नहीं। ख देशद्रोही, बिल्कुल नहीं। ग है देशभक्त, घ है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ग, देशभक्त। जो देश की सेवा करता है उसे हम देशभक्त कहते हैं, जैसा कि हमने चैप्टर में भी आपको डिटेल से पढ़ाया है। नंबर 7 है, जो पढ़ा लिखा हो। जो पढ़ा लिखा हो। बहुत अच्छी प्रश्न है। ऑप्शन क शिक्षक, ख विद्यार्थी, ग शिक्षित, घ शिक्षा। अब इसमें विद्यार्थी जो है कंफ्यूज हो जाती है। क्यों होते हैं कंफ्यूज? जो पढ़ा लिखा कौन होता है? क्या एक जो टीचर पढ़ाते हैं, जो एक शिक्षक पढ़ाते हैं, क्या वो पढ़ा लिखा है? और बाकी क्या है?
जो नौकरी नहीं करते हैं, जो टीचर नहीं होते हैं, अभियंता होते हैं, डॉक्टर होते हैं, क्या वो पढ़ा लिखा नहीं होता है? जो 12वीं पास करते हैं, क्या वो पढ़ा लिखा नहीं होती है ना? तो ऐसा नहीं है कि पढ़ा लिखा विद्यार्थी भी पढ़कर अगर IAS कंप्लीट करता है तो वो भी पढ़ा लिखे के गिनती में आती है। तो क है शिक्षक, बिल्कुल नहीं होगा। ख है विद्यार्थी, बिल्कुल नहीं होगा। विद्यार्थी अभी स्टूडेंट लाइफ चल रही है, पढ़ रहा है, तो इसलिए नहीं होगा। ग है शिक्षित। शिक्षित मतलब होता है जो कि कोई भी शिक्षा को हम पारंगत हैं, चाहे हम 12वीं पास करें या 12वीं तक पढ़ रहे हैं और हमें इतनी अच्छी नॉलेज है, हर तरह फील्ड का नॉलेज है, वो हम साक्षर हैं। निरक्षर और साक्षर, जो साक्षर होता है वो पढ़े लिखे, उसके सभी अक्षरों का ज्ञान होता है, उसे हम साक्षर कहते हैं। जो निरक्षर हो, जो बिल्कुल पढ़ा नहीं हो, जिसे अक्षरों का ज्ञान ही नहीं हो, उसे हम निरक्षर कहते हैं। तो निरक्षर क्या हो गया? यहाँ अनपढ़ बोलते हैं ना, ये साक्षर नहीं है, बिल्कुल अनपढ़ गंवार है। तो इसका मतलब वो कुछ भी नहीं पढ़ा, उसको कोई चीज़ का नॉलेज नहीं है। तो हम जो पढ़ा लिखा हो, यानी कोई भी बंदा हो, कोई भी स्टूडेंट नहीं, कोई भी पर्सन हो, उसमें जो पढ़ा लिखा हो उसे हम शिक्षक कहते हैं, शिक्षित कहते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ग, शिक्षित। तो यहाँ सही चिन्ह का प्रयोग लगा लेने के लिए। नंबर 8 है जो इस लोक का ना हो। क है अलौकिक, ख नालौकिक, ग लौकिक, घ बेलौकिक। बेलौकिक, नालौकिक अटपटा सा शब्द है, बिल्कुल नहीं होगी। लौकिक होता तब होता जब प्रश्न में होता कि जो इस लोक का हो, तब होता लौकिक। अगर नहीं है, ना हो, तो क्या हो जाएगी? अलौकिक, है कि नहीं? नंबर 9 है चिंता में डूबा। क है चिंतन, बिल्कुल नहीं होगा। ख है चिंतित, ग है अचिंतित, घ है चिंताशील। चिंताशील, अचिंतित बिल्कुल नहीं होगा। अचिंतित तब होता जो चिंता में ना डूबा हो। अगर यहाँ ना आता तो अचिंतित होता, लेकिन यहाँ पर चिंता में डूबा प्रश्न कह रहा है, तो यह इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ख, चिंतित। नंबर 10 यानी 10 है दूर की बात सोचने वाला। जो दूर की बात सोचता है, फ्यूचर। हाँ, क सुदूर, ख दूरियां, ग पारदर्शी। पारदर्शी मतलब होता है ट्रांसपेरेंट। दूरियां मतलब है नफरत, जो हम उससे दूरियां बनाना शुरू कर देते हैं। ऑप्शन घ है दूरदर्शी। दूर मतलब दूर, जो बहुत दूर, और दर्शी मतलब जो देखने। कई बार हम जो दूरदर्शी को तो माइक्रोस्कोप के द्वारा दूर की वस्तुएं दिखाई पड़ती है। बहुत छोटा सा कण है, लेकिन हम जब दूरदर्शी से देखते हैं तो वो बड़ा सा दिखता है। तो आपने साइंस में जब देखा होगा, कोई साइंटिस्ट उपयोग करते हैं उसका, तो दूर की बात सोचने वाला, तो क्या हो जाएगा? दूरदर्शी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन घ, सही चिन्ह का प्रयोग कर लेनी है। नंबर 11 जिसका भाग्य अच्छा हो, जो लकी हो। इंग्लिश में बात करें तो लकी, भाग्य का इंग्लिश लक। जिसका भाग्य अच्छा हो, ऑप्शन क भगवान। भगवान का भाग्य अच्छा होता है? बिल्कुल नहीं। ख है भाग्यवान। अंतर है भगवान और भाग्यवान। बार बार शब्द को देखिएगा ध्यान से, पता चले जल्दीबाजी में हमने भगवान को करके आगे। ख है भाग्यवान, तो भाग्य से प्रश्न में रिलेटेड है, तो भाग्यवान हो जाएगा। आगे बढ़ना ही नहीं है। अगर आगे बढ़ते हैं तो डील करते हैं, तो दयावान। जो दयावान कौन होता है? जिस पर दया आ जाती जल्दी से। भला मतलब किसी का भला करना, अच्छा ही करना। नंबर 12 एंड लास्ट है जो समाचार एकत्र करता है, न्यूज, तो उसे हम क्या कहते हैं? करता है। क समाचार पत्र, ख डाकिया, ग खबरी, घ संवाददाता। अब प्रश्न कह रहा है समाचार, यहाँ तो सब प्रश्न में समाचार है। एकत्र मतलब इकट्ठा करना, यानी जमा करना। तो क्या जल्दी से आप क्या करेंगे? ऑप्शन क में लिख देंगे क्या? समाचार पत्र। क्यों? क्योंकि एकत्र करता है, समाचार है, इसलिए नहीं। ऐसा कभी भूल से नहीं करिएगा। जो समाचार एकत्र करता है, जो मीडिया होती है, न्यूज़ जो इकट्ठे करते हैं, उसे बोलना होता है, तो क्या करते हैं? समाचार पत्र मतलब हो जाएगा जो न्यूज़पेपर अखबार बांटते हैं। वो तो इकट्ठा तो करता नहीं है, वो तो कहीं से लाता है और घर घर जाके सेल मतलब डाल देता है। ठीक है। दूसरा है पोस्टमैन, डाकिया। डाकिया का इंग्लिश पोस्टमैन, वो पत्र इकट्ठा करता होती नहीं। ग है खबरी, कहीं से खबर लाता है, चाहे गलत हो या सही।
नंबर लास्ट है घ, संवाददाता। संवाददाता वह होता है जो कि न्यूज को एकत्र करता है और मीडिया के सामने बोलता है, चाहे वो कोई भी न्यूज़ चैनल हो, चाहे जी न्यूज़ हो, चाहे आज तक। आई होप कि समझ में आ गई होगी, सारे को डील कर दिया। एनीवे, इस चैप्टर के दौरान आज चैप्टर ख़त्म हो चुकी है। इस चैप्टर के दौरान अगर कोई भी संदेह हो, कोई भी डाउट हो, तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं कभी भी। तो चलिए आज की क्लास में यहीं एंड करती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।